जयपुर के श्याम नगर में ट्री हाउस हाई स्कूल अचानक बंद हो गया। स्कूल संचालक बिना कोई सूचना दिए मुंबई चले गए और सैकड़ों अभिभावक स्कूल में विरोध प्रदर्शन करते रहे। प्रधानाचार्य ने बाहर आने से इनकार कर दिया। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई 20 सत्र में अब संकट में है। खासकर आरटीई के छात्रों के लिए यह हालात और भी मुश्किल है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर के श्याम नगर में स्थित ट्री हाउस हाई स्कूल के अचानक बंद हो जाने से भारी हंगामा हो गया। स्कूल के अचानक बंद होने के मामले में अभिभावक अपनी नाराजगी जताते दिखे। प्रधानाचार्य ने अपने कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया और बाहर आने से इनकार कर दिया। पुलिस अभिभावकों को समझाने की कोशिश भी करती रही, लेकिन माता पिता लगातार नारेबाजी करते रहे। इस दौरान अभिभावकों और पुलिस के बीच काफी बहस भी हुई। अभिभावकों ने राजेश भाटिया के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। स्कूल के शिक्षक भी मीडिया से बात करने से बचते दिखे और किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। इस दौरान अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य और वसूली गई फीस को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे। जयपुर के श्यामनगर इलाके का ये प्रतिष्ठित स्कूल, जिसका नाम ट्री हाउस स्कूल है, और आज इस तरीके का झटका इस स्कूल ने अभिभावकों को दिया है कि अब अभिभावक आखिर इससे उभरेंगे कैसे और बच्चों के भविष्य को लेकर आखिर क्या सोचेंगे। आज सुबह सूचना मिलती है अभिभावकों को कि एकाएक इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। स्कूल प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है और कहा जा रहा है कि जो स्कूल मालिक है कल जयपुर छोड़कर मुंबई भाग गए हैं, जिनका नाम राजेश भाटिया है। और जो प्रिंसिपल से जब सवाल किया गया तो प्रिंसिपल ने इस पर साफ कह दिया कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, नो कमेंट्स, कोई कमेंट नहीं करने। और अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर सालों तक पढ़ाया और इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते 10 से 15 साल का समय हो गया है, कई बच्चों का जो न्यू एडमिशन होना है, पर उससे पहले स्कूल प्रशासन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। आप यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ रहे थे? सीनियर केजी में। अच्छा, कौन सी क्लास में थे आपके? जूनियर केजी। जूनियर एजी। तो कितना समय हो गया उनको यहाँ पर पढ़ते? 1 साल से यहीं पे ही था, सेकेंड ईयर था उसका। क्या पहले से स्कूल प्रशासन का क्या रवैया था बच्चे को लेकर? बहुत नॉर्मल, कभी कुछ भी चीज़ की कोई हमें भनक ही नहीं लगने दी, बहुत कैजुअली सब चीज़ नॉर्मली। जब सत्र शुरू हुआ था 1 अप्रैल से, जब बच्चे को कॉपी किताबें ली जा रही आए हैं, 3 दिन हो गए इनको स्कूल आते हुए। इस तरह की कोई जानकारी कुछ भी नहीं। इनफैक्ट कल छुट्टी हुई है ये बोल के कि बोरवेल मेंटेनेंस का छुट्टी है। बताइए। और इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं, और कुछ यहाँ पर अभिभावक ऐसे भी हैं जिनके बच्चे यहाँ पर आरटी के थ्रू एडमिशन लेकर आए थे, अब वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि जब स्कूलों का चयन होता है तब आरटी के थ्रू लॉटरी से उनका चयन हुआ, अब उनके पास क्या विकल्प दूसरा है? और यही जो तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, हंगामा यहाँ पर, स्कूल प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। और इतने प्रतिष्ठित स्कूल में जब ट्री हाउस जो कि स्कूल का नाम है, और ऐसे में लगातार यहाँ पर हंगामा हुआ, लेकिन स्कूल प्रशासन ने साफ मना कर दिया है कि अब से स्कूल बंद हो चुका है। अभिभावकों को कोई पूर्व जानकारी नहीं मिल गई। कौन सी क्लास में था आपका बच्चा? सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में। तो और कितने समय हो गया उसे पढ़ते हैं? 3 साल हो गए, चौथी साल है। तो 3 साल में, और अभी जब नया सत्र शुरू हुआ तब क्या किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी हमें। तो बोला गया है कि आप खुद के बेस पे बच्चों को स्कूल छोड़ना रहा। कल की तो छुट्टी करा दी क्योंकि बोरवेल खराब है, और फिर हमारे पास शाम को मैसेज आता है कि आप सुबह खुद के बेस पे बच्चों को स्कूल छोड़ देना। हम जब सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने आए तब हमको पता चल रहा है कि स्कूल बंद हो रहा है। देखिए, लगातार जो ये समस्या है वो अभिभावकों के सामने, और खास तौर पर जो आरटी के बच्चे थे जिनका लॉटरी के तहत यहाँ पर चयन हुआ था, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। वहीं सबसे बड़ी परेशानी तो उन अभिभावकों के सामने खड़ी हो गई है जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन आरटीई में लॉटरी चयन के तहत कराया था। ऐसे में अब उन बच्चों के पास बीच सत्र में कोई विकल्प नहीं बचा है। आखिर वो अभिभावक अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? अभिभावकों से जो साल भर की फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर पैसा लिया था, उसकी भरपाई उन्हें कौन करेगा? देखो, स्पष्ट जानकारी तो नहीं है स्कूल प्रशासन की और एसपी साहब की क्या वार्तालाप हुई है, लेकिन एसपी साहब ने जो बताया है, उनकी राजेश भाटिया जो स्कूल के संचालक है उनसे वार्तालाप हुई है और स्कूल को जिस तरीके से संचालित होता आ रहा था उसी तरह से संचालन की बात की है। और इसके बाद भी अगर कोई हेराफेरी अगर स्कूल प्रशासन के द्वारा की जाती है तो पुलिस सख्त कार्रवाई स्कूल प्रशासन के ऊपर करेगी। लेकिन जिस प्रकार का आज ये घटनाक्रम ट्री हाउस स्कूल के अंदर देखने को मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ा पीड़ादायक है, क्योंकि इसमें करीब कोई 1-2 अभिभावक नहीं, सैकड़ों अभिभावक है जिनके बच्चों का भविष्य बिगाड़ने की स्थिति के ऊपर कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कई अभिभावक इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि उनका बच्चा बीच सत्र में कहां पढ़ाई करेगा।
मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अभिभावकों ने प्रशासन से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने और बच्चों की फीस वापस दिलाने की मांग की है। जो जयपुर के श्यामनगर में ट्री हाउस स्कूल है, उसकी ओर से इस तरीके से बिना किसी सूचना के स्कूल को बंद करना अभिभावकों को वाकई झटका देने वाला है और ये इस तरीके से बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर अगर ऐसे ही अपनी मनमानी निजी स्कूलें करती रही है, क्योंकि स्कूलों के पीछे की जो पर्दे के पीछे की जो कहानी होती है उसका किसी को जानकारी नहीं होती कि आखिर वो ज़मीन किसकी है, कैसे स्कूल चल रही है, लेकिन बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका भविष्य दांव पर लग चुका है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ मैं डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।